हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन अपना कौन सा भाई लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन 12वें लेक्चर में क्या क्या पढ़ के आए उस पर थोड़ी सी नज़रें डाल लेते हैं। अपन 12वें चैप्टर में अपन सोडियम धातु का निष्कर्षण पढ़ के आए थे, जो कैसे प्राप्त होता था भाई, NaCl के वैद्युत अपघटन से प्राप्त होता था। और हम ये भी देखते हुए आए कि Na+ कैथोड पर गमन करता था तो एनोड पर हमेशा ऋणावेश गमन करता था। फिर अपन ने एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शनें पढ़ी, जहाँ पर क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी तो सोडियम उसको 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता था, जिससे क्लोरीन जो Cl2 था भाई वो भी उदासीन अवस्था में आ जाता था और सोडियम के जो 2 अणु थे वो भी उदासीन अवस्था में आ जाता था भाई। ठीक, फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का निर्माण कैसे किया जा सकता था। औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन कौन से भाई सेल में किया जा सकता था भाई, कोस्टनर, केल्नर सेल के अंदर इसका उत्पादन किया जा सकता था भाई। ठीक है, कोस्टनर केल्नर सेल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उत्पादन किया जा सकता था भाई। किससे? NaCl के विद्युत अपघटन से। इसमें कैथोड तो मरकरी, इसमें जो कैथोड होता था वो तो मरकरी का बना हुआ होता था और इसमें जो एनोड होता था वो कार्बन का बना हुआ होता था भाई। ठीक है, अपन कल पढ़ कर आए थे। तो वही अब फिर क्या होता था भाई, जो कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता था वो मरकरी के साथ क्रिया करके एक पदार्थ अमलगम का निर्माण करता था और वह अमलगम पदार्थ जल अपघटित होकर आपको क्या देता था भाई, NaOH की प्राप्ति कर देती थी भाई। ठीक, तो आप अपन ने इसकी रिएक्शन पूरी लिख ली थी, सेम टू सेम जो सोडियम की प्राप्ति करी थी ना आपने, उसकी तरह इसका रिएक्शन होती थी भाई। ठीक, इसमें क्या होता था भाई, इस वाली में कोस्टनर सेल वाली में हाइड्रोजन गैस भी आपको देखने के लिए मिलती थी। उसके बाद अपन ने एक स्टार पॉइंट लिखा था NaOH के क्या होता था भाई, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता था जो CO2 से क्रिया करके क्या बना देता था भाई, सोडियम कार्बोनेट बना देता था भाई। ठीक है, जिसे अपन किस नाम से जानते थे, सोडा ऐश के नाम से जानते थे भाई। तो अपन अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 13। और उस लेक्चर नंबर 13 में हम क्या पढ़ेंगे भाई, तो हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग लिखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है भाई। इसका साधारण नाम क्या होता है सर, धावन सोडा, धोने का सोडा जिसे अपन धावन सोडा बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर, लिखते रहिए भाई, स्टार पॉइंट आके लिखते रहो। इसे, इसका एक और नाम होता था भाई, इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसे, इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु को धावन सोडा कहा जाता है। सिंपल सोडियम कार्बोनेट दिखेगा तो अपन इसे सोडा ऐश तो कहते ही हैं, लेकिन आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु देखने के लिए मिल जाए तो आप इसे धावन सोडा के नाम से बुलाओगे भाई। ठीक, थर्ड स्टार पॉइंट, औद्योगिक स्तर पर Na2CO3 का निष्कर्षण, Na2CO3 का निष्कर्षण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। सर हमें थोड़ा सा दिमाग में खटक रहा है ये कि हमने ये नाम साल्वे विधि नाम हमने कहीं पढ़ा है,
बिल्कुल सर पढ़ा। अपन ने कब पढ़ा? जहाँ पर अपन ने साधारण नमक हेडिंग डाली थी उसके 4 रास्ते निकाले थे, तो उसमें से एक रास्ता था जब आप क्या करते थे भाई, आप खुद सोचो, जब आप सोडियम का NaCl को किसकी उपस्थिति में भाई, आप खुद बताओ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता था उसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते थे सर, बताइए ना हमें। स्टार पॉइंट क्या है सर? औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्षण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। सर हमें साल्वे विधि कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा है। बिल्कुल भैया पढ़ा है, अपन पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए भाई? जब आप NaCl को, किसको भाई, NaCl को, साधारण नमक को किसकी उपस्थिति में भाई, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते थे, तो इस विधि को साल्वे विधि कहा जाता था, जिससे अपन को Na2CO3 की प्राप्ति होती थी। अरे सर याद आ गया, आपने स्टार पॉइंट भी लगवाया था इस पर। बिल्कुल लगवाया था भाई, अपन स्टार पॉइंट लगवाना भूलते कहाँ हैं। ठीक है भाई, तो साल्वे विधि क्या होती है? जब औद्योगिक स्तर पर Na2CO3 का निष्कर्षण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। ठीक भाई, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखेंगे। साल्वे विधि में, साल्वे विधि में कैल्शियम कार्बोनेट तथा NaCl प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी साल्वे विधि के अंदर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसमें सबसे पहले चूने के पत्थर को गर्म करके CO2 गैस प्राप्त की जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है साल्वे विधि का, इसमें सबसे पहले आप चूने के पत्थर को गर्म करते हो भाई, फिर आप CO2 गैस की प्राप्ति करते हो। ठीक है, फिर तत्पश्चात CO2 गैस को अमोनिया संतृप्त NaCl के सांद्र विलयन में गुजारा जाता है, जिससे अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है भाई, जो CO2 की अधिकता में अमोनियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो NaCl के साथ क्रिया कर सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है जो धीरे धीरे अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अरे भाई तगड़ी एक्सप्लेनेशन है भाई इसकी, तो भाई बड़ी उतनी ही सिंपल भी है। देखो भाई क्या बोला, आप क्या कर रहे हो भाई, सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्षण कर रहे हो भाई। ठीक, अपन ने क्या लिखा, औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है भाई, साल्वे विधि से किया जाता है। अपन देख के आए भाई NaCl को जब आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो भाई आपको सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा साल्वे विधि में कैल्शियम कार्बोनेट तथा NaCl प्रयुक्त होते हैं। इसमें सबसे पहले चूने के पत्थर को, पहला पॉइंट, पहली रिएक्शन का पहला पार्ट, चूने के पत्थर को गर्म करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगी भाई, CO2 गैस प्राप्त होती है। फिर उस CO2 गैस को अमोनिया संतृप्त NaCl के सांद्र विलयन में, मतलब फिर आप उस CO2 गैस को अमोनिया और NaCl के विलयन में क्या कर देते हो, गुजार देते हो, जिससे अमोनियम कार्बोनेट मतलब NH4 का होल ट्वाइस CO3, अभी अपन नीचे रिएक्शन लिखेंगे, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जो CO2 की अधिकता में अमोनियम बाइकार्बोनेट में, जो अमोनियम कार्बोनेट आपने बनाया वो CO2 की अधिकता में अमोनियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर केवल अमोनियम कार्बोनेट है, फिर ये अमोनियम कार्बोनेट CO2 की प्रेजेंस में अमोनियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो NaCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो धीरे धीरे अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। देखेंगे भाई रिएक्शन कैसी होती है इसकी, बड़ी अच्छी रिएक्शन होती है। देखो सबसे पहले आपने क्या करा सर, कैल्शियम कार्बोनेट तथा NaCl प्रयुक्त होते हैं, अपन ने ऊपर स्टार पॉइंट में लिख के आए भाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या करा सर, गर्म करा। सर आपने तो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी लिख रखा है ऊपर, आपने तो लिख रखा है चूने का पत्थर। बेटा चूने का पत्थर जो बनता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चूने के पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर अब क्लियर है। तो अपन ने जैसे इसको गर्म करा तो आपके पास दो यौगिक बनते हैं भाई, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये आप अपन ने ऊपर लिख के आए भाई। ठीक है भाई, चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो CO2 गैस की क्या होती है सर, प्राप्ति होती है अपन को। ठीक है सर, फिर अपन इस CO2 गैस को किसमें गुजारते हैं भाई, किसमें गुजारते हैं बताओ भाई। अपन इस CO2 गैस को किसके विलयन में, अमोनियम संतृप्त NaCl के सांद्र विलयन में, अमोनियम के विलयन में मतलब NH3 के विलयन में किसको गुजारते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हो, जो किसका विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है नमक का। तो ये विलयन हो गया, ये अमोनियम हो गया, इसमें आप किसको गुजार रहे हो भाई, CO2 गैस को गुजार रहे हो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब देखना भाई क्या होगा, अपन को फिर गुजारने के बाद क्या होता है, जिससे अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अमोनियम कार्बोनेट क्या बन रहा है सर, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट होता क्या है, अमोनियम कार्बोनेट का मतलब होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है। आपको अगर लैंग्वेज याद रहेगी तो आप आसानी से पार्टों में रिएक्शनों को लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक दिक्कत, अपन ने NH3 को किस में से गुजारा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और विलयन में से, ये जल ले रखा है भाई। ठीक है, अमोनियम के संतृप्त विलयन में से, अमोनियम के संतृप्त विलयन में से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजार दिया, जिससे आपको अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैसे बना भाई ये, कैसे बना ये CO2 और ये एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपके पास, ध्यान से देखना भाई, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन, ये तो कार्बोनेट। ये क्या बना सर आपके पास, ये तो आपके पास बना कार्बोनेट। ठीक है सर। अब अमोनियम कहाँ दिख गया सर आपको, अमोनियम मुझे दिख गया ना भाई, NH3 और एक हाइड्रोजन ये। इसमें अमोनियम के कितने मोल यूज लोगे आप, अमोनिया के 2 मोल यूज लोगे। NH3, ठीक है भाई, NH3 और एक 4, तो NH4 और 2 मोल है तो NH4 का होल ट्वाइस, ये अमोनियम कार्बोनेट होता है भाई आपके पास। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट आपका बनता है, कब बनता है, जब आप अमोनिया के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हो। उसके बाद अपन ने क्या लाइन लिखी थी सर, देखिए अपनी कॉपी में, उसके बाद अपन ने लिखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में, ठीक है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में अमोनियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। क्या भाई, ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपन, NH4 का होल ट्वाइस CO3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इस अमोनियम कार्बोनेट को CO2 की अधिकता में, किसकी अधिकता में, CO2 की अधिकता में क्या करते हो भाई, विलयन में से जैसे ही गुजारोगे भाई आप, तो क्या बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। बाई आते ही समझ जाना क्या, एक हाइड्रोजन लगा दोगे, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे भाई, ये अमोनियम NH4, ये बाई H और ये कार्बोनेट, इसके कितने अणु भाई, 2 अणु बनेंगे। ठीक है भाई, क्या करा अपन ने, जो आपके पास अमोनियम कार्बोनेट बना था उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के साथ मिला दिया, तो आपके पास क्या हो गया भाई, अमोनियम, ये अमोनियम, बाई का मतलब एक हाइड्रोजन, कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, कितने मोल, 2 मोल। उसके बाद अपन ने लिखा था जो NaCl के साथ क्रिया करके, क्या भाई, जो NaCl के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है भाई, जो NaCl के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट में बदलता है। ये जो आपके पास आया, ये किससे रिएक्शन करेगा, NaCl से। सर कैसे करेगा रिएक्शन बता दो, देखो भाई, लिख लें भाई अपन, NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है सर, NaCl के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बना देता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ये तो हो गया सोडियम, ये हो गया बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर दिया, तो बचा हुआ क्या है भाई, NH4Cl, तो ये कचरा क्या निकला अपने पास, NH4Cl कचरे के रूप में सह उत्पाद निकल जाता है। यह तो मुख्य उत्पाद बना और यह सह उत्पाद NH4Cl निकल जाता है। ठीक भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट धीरे धीरे अपघटित होकर, लास्ट लाइन लिखी थी, यह सोडियम बाइकार्बोनेट धीरे धीरे अपघटित होकर किस में बदलता है भाई, सोडियम कार्बोनेट में। तो कैसे बदलता है ये भी देखेंगे अपन। सबसे पहले इसको लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट कितने मोल्स होंगे इसके, 2 मोल्स होंगे, तो ये धीरे धीरे अपघटित होगा, और ये धीरे धीरे अपघटित होकर क्या देगा आपको, Na2CO3 देगा। अगर आप यहाँ पहले 2 भी नहीं लगाओगे तो सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा ही सही आपके। जब आप, अपन ने ऊपर लैंग्वेज में लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट धीरे धीरे टूटकर, धीरे धीरे अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है भाई। ठीक है, Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है, कचरे के रूप में निकलता है जल, और कचरे के रूप में निकलती है CO2 गैस। ठीक है भाई, ये सह उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, यह सह उत्पाद होते हैं। यह क्या होता है भाई, मुख्य उत्पाद होते हैं।
ये अपन ने 2 मोल इसलिए लगा दिए थे क्योंकि यहाँ पर Na2CO3 बना, तो सोडियम कितने थे 2, यहाँ पर कितना था, इसलिए अपन ने पहले ही 2 लगा दिया था, बैलेंस करते जब भी आपको बाद में लगाना पड़ता। और ये 2 हो गए, तो Na2 और CO3 तो निकल गया। यहाँ पर ये पूरा जो 2 है, ये जो 2 है, ठीक है भाई, तो ये पूरे पे 2 है, ये मल्टीपल जो 2 है वो पूरे कंपाउंड पर है, तो Na2 सोडियम निकल गया। CO3 कितने हैं भाई 2, तो एक CO3 यूज हो गया, एक CO3 बच रहा है, तो CO3 में से CO2 तो यूज हो गया, एक ऑक्सीजन किसके साथ चल गया भाई H2O, ये जल के साथ चल गया भाई। ठीक है, ऐसे आपको तोड़ के रिएक्शनों को देखना आना चाहिए। ये आपका पूरा होता है भाई सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्षण, कि सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति आपको कैसे होती है भाई। ठीक है, तो आप इसको एक बार और अच्छी तरीके से देखें। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने A to Z आसानी से धीरे धीरे से समझाया भाई। ठीक, आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट की जो अपन ने प्राप्ति करी उसके भौतिक गुण देखेंगे भाई अपन, उसके भौतिक गुण। हेडिंग डाल लो छोटी सी इसी के अंदर, भौतिक गुण लिखिए। धोने का सोडा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 1025 केल्विन होता है, 1025 केल्विन होता है, तथा ये जल में पूर्ण रूप से विलय मतलब घुल जाता है, विलय हो जाता है, तथा ये जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इसका मुख्य उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, तथा कपड़े धोने में भी प्रयुक्त किया जाता है। धोने का सोडा एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जिसका गलनांक कितने टेम्परेचर पर पिघलता है भाई, ये 1025 केल्विन पर पिघलता है, तथा जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है भाई। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है भाई, केमिस्ट्री की जो लैब्स होती हैं, लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है, तथा कपड़े धोने में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है भाई, तो अपन ने ये देख लिया भाई कि सोडियम कार्बोनेट का भौतिक गुण होता क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक, ठीक है, अभिक्रियाएं। किसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं भाई अपन, क्या टॉपिक के अंदर चल रहा है ये, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण पढ़े। अब सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक अभिक्रियाएं देखिएगा। अब इसके अंदर सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है उत्फूलन। उत्फूलन, ठीक है भाई, देखिए उत्फूलन रिएक्शन क्या होती है भाई, लिखिए। धोने के सोडे को वायु के संपर्क में रखने पर इसका
उत्फुल्लन हो जाता है, उत्फुल्लन हो जाता है तथा इसमें से जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। इसे उत्फुल्लन सोडा या नेट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला भाई? अच्छी डेफिनेशन है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली रासायनिक अभिक्रिया है उत्फुल्लन। ये उत्फुल्लन होता क्या है भाई? जब आप धोने के सोडे को, धोने का सोडा क्या होता है भाई? Na2CO3.10H2O, यही होता है भाई। सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु अटैच होते हैं तो आप इसे धोने का सोडा कहते हो भाई, ठीक है, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। दोनों नामों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। धोने के सोडे को वायु के संपर्क में रख दिया भाई आपने, ठीक है भाई, वायु के संपर्क में रखा तो इसका क्या होता है भाई? उत्फुल्लन हो जाता है। सर, ये उत्फुल्लन का मीनिंग क्या है? उत्फुल्लन का मीनिंग ये है, नाम ही बड़ा अजीब सा है भाई ये उत्फुल्लन। इसका मीनिंग ये है कि इसके जो 10 जल के अणु अटैच हैं उनमें से 9 जल के अणु क्या होते हैं भाई? बाहर निकल जाते हैं। 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसे आप उत्फुल्लन सोडा या नेट्रॉन के नाम से भी जानते हो। यही आपकी रिएक्शन होती है। सर, इसको रिएक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए भाई, किसको भाई? धोने के सोडे को किसके रूप संपर्क में रख रहे हो भाई? वायु के में। देखो भाई, Na2CO3.10H2O। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर। ये हो गया भाई आपका धोने का सोडा। किसके संपर्क में रख रहे हो भाई? वायु के संपर्क में अपन ने इसको रखा। किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में अपन ने इसको रखा। तो क्या होता है भाई? इसके 10 जल के अणुओं में से 9 जल के अणु फट तरीके से बाहर निकल जाते हैं भाई। कैसे? तो बचा क्या? Na2CO3 डॉट जल का एक अणु बचा आपके पास और जल के 9 अणु बाहर निकल गए। और यह कंपाउंड आपका क्या कहलाता है भाई? नेट्रॉन कहलाता है। तो अब यहां से आपको 2 क्वेश्चन की प्राप्ति हो सकती है भाई। एक तो डायरेक्ट पूछ ले कि सोडियम कार्बोनेट की उत्फुल्लन अभिक्रिया को बताइए, या आपसे पूछ ले नेट्रॉन की रिएक्शन को समझाइए या नेट्रॉन का रासायनिक सूत्र दीजिए। ठीक है, आपको उल्टी तरीके से और सीधी तरीके से समझना आना चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है भाई? सेकंड रिएक्शन देखिए, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव सोडियम कार्बोनेट में क्या पड़ता है भाई? क्या प्रभाव दर्शाता है सोडियम कार्बोनेट ऊष्मा की प्रेजेंस में? तो देखिए, धोने के सोडे को 1020 केल्विन ताप तक गर्म करने पर सभी जल के अणु क्या बोला भाई? धोने के सोडे को मतलब सोडियम कार्बोनेट को 1020 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सभी जल के अणु, कितने जल के अणु जिसमें उपस्थित कितने होते हैं? 10 होते हैं जल के अणु, इसको छोड़कर चले जाते हैं।
टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है भाई, इसको जो जल के अणु होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट से कहते हैं बाय बाय, अलविदा कह के फ्री हो जाते हैं। कब फ्री होंगे? जब आप इसको 1020 केल्विन ताप दे दोगे। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है भाई, कितना टेम्परेचर दिया? 1020 केल्विन तापमान तक आपने इसको गर्म करा। तो क्या होगा भाई? ये पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो बचा क्या? सिंपल सोडियम कार्बोनेट बचा और आपके पास 10 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। यही आपका ऊष्मा का प्रभाव होता है सोडियम कार्बोनेट पे। तो अपनी वीडियो आज की यहीं तक थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, और बस प्यार देते रहो भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।